नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम आज के अध्याय में कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के कई भिन्न भिन्न रूप होते हैं, उन्हीं के आधार पर नाम पड़ा है अपर रूप। आइए देखते हैं। कार्बन के अपर रूप की परिभाषा की बात करें तो किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं, और इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अर्थात कोई भी तत्व है, उसके दो या दो से अधिक जो रूप है वो गुण धर्म में एक दूसरे से भिन्न हो, मतलब वो एक ही तत्व से बने हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म समान है परंतु भौतिक गुणधर्म जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम अपर रूप कहते हैं। और यह जो गुण है किसी भी तत्व का, वह अपर रूपता कहलाता है। प्रकृति में कार्बन तत्व भिन्न भिन्न या विविध रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है इत्यादि। ये सभी कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। कार्बन परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। अर्थात कार्बन परमाणु अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होकर, आबंधित होकर नई नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें हम उनके अपर रूप कहते हैं। कार्बन के अपर रूप की यदि प्रकार की बात की जाए तो कार्बन के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप से तात्पर्य है ऐसा अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। मतलब उसमें अरेंजमेंट जो है वो सर्टेन होती है, मतलब निश्चित होती है, और उसकी ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति जो है वो भी निश्चित होती है। उसके कार्बन के मध्य जो बंध है उसका बंध कोण भी निश्चित होगा, उसकी स्ट्रक्चर में उसकी ज्यामिति भी निश्चित होगी। ऐसे अपर रूप को हम क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप के कुछ उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। और अक्रिस्टलीय अपर रूप के भी कुछ उदाहरण है, जैसे कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन। इस अध्याय में हम आगे मुख्य रूप से क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आज हीरे के बारे में, डायमंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। अक्रिस्टलीय अपर रूपों की बात करें तो कोल जो होता है, जिसे हम कोयला कहते हैं, जो एक अच्छा ईंधन है। कोक कोयले का ही एक प्रकार जो बिटुमिनस कोयला होता है, उसके प्रभाजी आसवन से कोक बनाया जाता है। इसी प्रकार से चारकोल, जिसमें कास्ट और जंतु चारकोल, ये भी कार्बन के एक अक्रिस्टलीय अपर रूपों के प्रकार हैं। चारकोल जो है वो जंतुओं या लकड़ी की दहन करके उसे हम चारकोल बनाते हैं। इसी प्रकार से काजल और गैस कार्बन है, ये भी एक अक्रिस्टलीय अपर रूपों के प्रकार है। क्रिस्टलीय अपर रूप में मुख्य रूप से हीरा इसकी स्ट्रक्चर यदि देखी जाए तो प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाए हुए है, आबंधित है, और एक दृढ़ रूप से त्रिआयामी 3D स्ट्रक्चर है और चतुष्फलकीय संरचना होती है। ये कार्बन का एक अति शुद्ध रूप है। कार्बन के मध्य की जो दूरी है, बंध दूरी है, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। विद्युत का ये कुचालक है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, हीरा विद्युत का कुचालक है, सुचालक है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है। कारण ये है
क्योंकि इसमें कार्बन की जो चारों संयोजकताएं उस पर 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से वो जुड़ी हुई है। तो इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है। हीरा पारदर्शी पदार्थ है। यह सर्वाधिक कठोर है। आज तक का, यानी कि अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा जो है वो पारदर्शी हो जाता है। हीरे के स्ट्रक्चर को गौर से देखें इस चित्र में। प्रत्येक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से आप देख सकते हैं 4 कार्बन परमाणुओं से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए वो दृढ़ त्रिआयामी और चतुष्फलकीय संरचना निर्मित किए हुए। और कार्बन कार्बन के मध्य की जो दूरी है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। हीरे के उपयोग की बात की जाए, हीरा कांच को काटने के कटर के रूप में उपयोग होता है। हम कई बार कांच काटने, जो कांच की दुकानें हैं जहाँ से हम कांच काट के लाते हैं, उनके पास एक कटर होता है, उस कटर में इस हीरे का उपयोग किया हुआ होता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कई रत्न आभूषणों के निर्माण में ही, चूंकि ये तो सभी को पता है कि डायमंड जो है वो आभूषणों में और रत्नों में उसका हीरे का उपयोग हो रहा है। चट्टानों और पत्थर को काटने की मशीन में भी इसका उपयोग होता है। हीरा, आगे हम अगले टॉपिक में ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। हीरे और ग्रेफाइट में अंतर पे कई बार प्रश्न पूछा गया है, जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।